हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 2 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हर एक बिगिनर के लिए। जब भी कोई स्टूडेंट कंप्यूटर सीखना शुरू करता है तो उसको कम से कम फंडामेंटल का स्टार्टिंग में नॉलेज होना चाहिए, तभी वो आगे प्रोसीड करेगा। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग काफ़ी सारा चीज़ें कंप्यूटर के बारे में बताते हैं, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, हार्डवेयर सब क्या होता है, सॉफ्टवेयर सब क्या होता है, वो कैसे काम करता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये चैप्टर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक बिगिनर के लिए। तो चलिए, आज डे 2 है और डे 2 में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये कुछ रहने वाला है। जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से डेटा के बारे में समझेंगे, देन उसके टाइप्स को देखेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का, बेसिक ऑपरेशंस यानी कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या है, एंड फाइनली हार्डवेयर को भी देखने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक जो है आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डेटा। देखिए, डेटा क्या है। डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है और कंप्यूटर के अंदर बार बार आपको ये शब्द जो है सुनने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा कॉमन है। हम डेली लाइफ में इसको एक दो बार तो ज़रूर कॉल करते हैं डेटा। सो डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। देखिए, रॉ का मतलब क्या है? रॉ का मतलब होता है कच्चा, यानी कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स मतलब कोई भी तथ्य, यानी कि जो सत्य है। जैसे कि आपका नाम राहुल है, तो राहुल यहाँ पर क्या है? एक फैक्ट है। इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया क्या है? एक कंट्री है जो कि फैक्ट है। तो फैक्ट का मतलब होता है तथ्य या कोई जो बात जो बिल्कुल सत्य है। और फिगर मतलब आंकड़ा, यानी कि राहुल जो है, राहुल के 85 मार्क्स आए, तो राहुल का 85 यहाँ पर क्या है? एक फिगर है। तो ये जो राहुल है, ये जो 85 है, ये क्या है? एक डेटा है। लेकिन ये कौन से डेटा है? ये डेटा है रॉ डेटा, यानी कि कच्चा डेटा, यानी कि इसको अभी प्रोसेस नहीं किया गया है। लिखा भी है, डेटा डज नॉट गिव प्रॉपर मीनिंग अंटिल इट इज प्रोसेस। तो जब तक उसे प्रोसेस ना किया जाए तब तक वो डेटा ही रहता है, यानी कि वो रॉ डेटा है, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल को देखा जाए तो नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज, ऑडियोज, ये जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में जो स्टोर है इन फॉर्म ऑफ, है ना, जो नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियोस होते हैं, जो ऑडियोज होते हैं, ये सब एक डेटा का एग्जांपल है। ये सब डेटा कहलाता है। सो डेटा इज द बेसिक इनपुट गिवन टू अ कंप्यूटर। तो आपको भी मालूम है, इन्हीं सब डेटा को हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, और इनपुट करने के बाद उसको हम प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल रिजल्ट लाते हैं। यदि हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो इमेजिन करिए, जो स्टूडेंट का सब्जेक्ट होता है उनमें जो मार्क्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स है मैथ्स, और मैथ्स में जो 80 लिखा है, तो ये 80 क्या है? एक डेटा है। इसी प्रकार से फिजिक्स, तो फिजिक्स में 70, तो ये 70 क्या है? एक डेटा है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट में जो मार्क्स है, मार्क्स क्या है? एक डेटा है। और जब इन्हीं डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं, जैसे कि इनका टोटल करना, जैसे इसका टोटल 150 होगा, तो ये जो हमने टोटल किया, तो यानी इसको हमने प्रोसेस किया या फिर हमने इसका परसेंटेज निकाला। तो ये जो प्रोसेस करने के बाद जो हमें ये आउटपुट मिला है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो रॉ डेटा मतलब यानी कि वो डेटा जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, और आउटपुट मीन्स क्या? जो इंफॉर्मेशन जो आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलता है। सो डेटा बिकम्स यूजफुल ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये लाइन आपको पता है, डेटा बिकम्स यूजफुल ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग। एक अच्छा डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, यानी कि क्या विशेषताएं होना चाहिए? जैसे कि एक अच्छा डेटा वही कहलाता है जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी कि बिल्कुल शुद्ध हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, रेलिवेंट हो, और अरेंज्ड हो, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड हो। तो ये जो डेटा का क्वालिटीज़ हैं बेसिकली, जो एक अच्छा डेटा कहलाता है। जैसे कि यहाँ एक लाइन लिखा है, पुअर डेटा प्रोड्यूसेस रॉन्ग रिजल्ट। तो जैसे ये डेटा अगर मान लीजिए एक्यूरेट ना हो, कंप्लीट ना हो, तो वो आपको हमेशा रॉन्ग रिजल्ट ही प्रोवाइड करता है, राइट। अगला पॉइंट है आपका कि डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, डेटा जो है 2 टाइप का होता है। डेटा आपका एक एनालॉग होता है, दूसरा क्या है? आपका
डिजिटल डेटा होता है। तो डेटा इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज एनालॉग एंड सेकंड वन इज डिजिटल। सबसे पहले समझते हैं एनालॉग डेटा क्या होता है। देखिए, एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूस डेटा दैट चेंजेस स्मूथली, यानी कि ऐसा डेटा जो स्मूथली चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। और ये डेटा खास करके फिजिकल इन्वायरमेंट से लिया जाता है, ये कलेक्ट किया जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट द्वारा, जैसे कि टेम्परेचर मेजरमेंट, साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ व्हीकल्स, हार्ट बीट मॉनिटरिंग। तो वो जो डेटा जो खास करके फिजिकल इन्वायरमेंट से कलेक्ट किया जाता है और बार बार स्मूथली चेंज होता रहता है, वो डेटा आपका एनालॉग कहलाता है। और सेकेंड है आपका डिजिटल डेटा। देखिए, डिजिटल डेटा इज डेटा स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट। वो डेटा जो आपके खास करके बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, और जो कि 0 और 1 के रूप में, वो आपका डिजिटल डेटा होता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जो भी टेक्स्ट फाइल होता है या इमेजेस वगैरह होता है या जो वीडियो है या कोई सॉफ्टवेयर है, वो सब डेटा जो है आपका डिजिटल डेटा कहलाता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल डेटा, यानी कि कंप्यूटर जो है सिर्फ डिजिटल डेटा ही समझता है। और क्यों समझता है कंप्यूटर डिजिटल डेटा, तो इसके पीछे कुछ यहाँ पर रीज़न है। जैसे कि इट इज़ मोर एक्यूरेट, जो डिजिटल डेटा होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, यानी कि पूरी तरह से शुद्ध होता है। ईजी टू स्टोर, डिजिटल डेटा को आप बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हो। एंड ईजी टू प्रोसेस, आप प्रोसेसिंग भी बहुत ईजीली कर सकते हो। और फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ईजिली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड लेस चांस ऑफ एरर, और एरर होने का भी जो चांस है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए कंप्यूटर जो है खास करके डिजिटल डेटा जो है यूज़ करता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का परिभाषा क्या बनता है। देखिए, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या करता है, ये हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है, जो भी यूज़र इनपुट देगा उसे एक्सेप्ट करता है, और फिर वो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर का मेनली जो काम है, सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना, देन उसको प्रोसेस करना, एंड फाइनली वो डेटा स्टोर करता है। कंप्यूटर जो है हमारा डेटा को स्टोर करता है एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट एज इंफॉर्मेशन, और हमें आउटपुट एक इंफॉर्मेशन के रूप में देता है। सो कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। तो यूज़र जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है वैसे ही वो काम करता है। तो ये है एक कंप्यूटर का फुल डेफिनेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट, प्रोसेस करके और एक मीनिंगफुल आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट देता है। अगला है कंप्यूटर का फीचर्स क्या क्या है। देखिए, फीचर्स यानी कि कंप्यूटर के क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि स्पीड, सबसे पहले देखा जाए तो कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। एक्यूरेसी की बात करें तो आपको भी मालूम है, कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा को प्रोसेस करेंगे या जो हमें आउटपुट मिलेगा उसका एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता बिल्कुल 100% होता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि कंप्यूटर जो है आपके डेटा को लार्ज में कितना भी बड़ा डेटा हो उसको स्टोर कर सकता है इजीली। ऑटोमेशन, ये आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली कर सकता है। एंड फाइनली वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब है कि कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल टास्क एक साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो कंप्यूटर का होता है खास करके। अगला है आपका फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखिए, फुल फॉर्म कंप्यूटर का पता होना चाहिए आपको। जैसे कि सी से कॉमन है, उसे ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल और रिसर्च, यानी कि एक ऐसा सामान्य रूप से मशीन जो खास करके तकनीकी के क्षेत्र में, एजुकेशनल के क्षेत्र में और रिसर्च करने के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अगला है आपका कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है बेसिकली, तो उसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का 5 बेसिक ऑपरेशंस होता है। जैसे कि सबसे पहला यूज़र से इनपुट लेना, और दूसरा जो होता है वो प्रोसेस करना, यानी कि जो भी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में उसको फिर वो प्रोसेस करता है। एंड तीसरा है आपका आउटपुट दिखाना, यानी कि उस प्रोसेसिंग को फिर आउटपुट के रूप में हम देखते हैं। चौथा है क्या, स्टोर करना, यानी कि डेटा को स्टोर करता है हमारा। एंड फाइनली हर चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। सो दीज आर द 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आगे है आपका, सबसे पहले उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि जैसे कि इनपुट ऑपरेशन क्या हुआ। तो इनपुट ऑपरेशन नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो हम लोग खास करके कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसे इनपुट कहते हैं। और कौन कौन से डिवाइसेस हम खास करके यूज़ करते हैं, कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर,
माइक्रोफोन, इन सब को हम लोग सबसे पहले इन सब डिवाइस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इनपुट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंप्यूटर वर्किंग। अगला है आपका प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है। देखिए प्रोसेसिंग नाम से पता चल रहा है, प्रोसेसिंग मीन्स कन्वर्टिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जो भी डेटा को इनपुट दे रहे हो उसको वो कन्वर्ट करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी कि जो हमें चाहिए होता है। और इसके लिए खास करके हमारा जो सीपीयू होता है, जिसको हम आगे जाकर के इसी चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, तो सीपीयू परफॉर्म करता है उस प्रोसेसिंग को। एंड उसके कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखा जाए, जैसे हमने मार्क्स एंटर किया तो मार्क्स हमारा डेटा हो गया और फिर उसको टोटल कैलकुलेट किया गया, उसका पूरा जोड़ निकाला गया एंड देन फाइनली हमें क्या मिला, रिजल्ट मिला। तो ये प्रोसेसिंग का कुछ एग्जांपल है, राइट। नेक्स्ट है आपका आउटपुट ऑपरेशन। ये भी नाम से पता चल रहा है, आउटपुट मतलब क्या कि जो भी हमें मिल रहा है आउटपुट रिजल्ट के रूप में, जो हमें कंप्यूटर दिखा रहा है, और कौन कौन से डिवाइसेस आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिवाइसेस है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर वगैरह हो गया। तो इन सब डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं एज अ आउटपुट, एंड आउटपुट गिव्स फाइनल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। तो यूज़र को जो फाइनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो बेसिकली आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका स्टोरेज ऑपरेशन। तो स्टोरेज का मतलब आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल सिंपल है कि जो डेटा हम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज़, आगे यूज़ करने के लिए, वो हमारा स्टोरेज कहलाता है। तो स्टोरेज ऑपरेशन भी कंप्यूटर का चौथा है। और इसमें जो डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली हार्ड डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड, एसएसडी कार्ड, ये सब। तो ये सब स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल है। सो स्टोरेज हेल्प इन कीप डेटा सेफ। तो ये पता ही आपको कि स्टोरेज जो है अगर हम कर लेते हैं तो हमारा डेटा कहीं ना कहीं सेफ रहता है। अगला ऑपरेशन है आपका कंट्रोल ऑपरेशन। कंट्रोल मतलब क्या कि कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उसको कंट्रोल करना, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। लिखा भी है, इट मैनेजेस इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर का जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहला इनपुट ऑपरेशन, फिर आपका प्रोसेसिंग, तीसरा आपका क्या था, आउटपुट ऑपरेशन, और चौथा हमने देखा स्टोरेज ऑपरेशन, एंड फाइनली कंट्रोल ऑपरेशन। तो ये कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले 5 अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंड फाइनली अब हम लोग आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंपोनेंट्स कंप्यूटर के क्या क्या भाग, मतलब कंप्यूटर बेसिकली ये 2 भागों में बटा हुआ है। आपको भी पता होगा और आपने भी सुना होगा जरूर कि कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया हार्डवेयर एंड दूसरा क्या है आपका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर नाम से पता चल रहा है क्योंकि अभी जो आज का डे 2 है इसमें सिर्फ अभी हम लोग हार्डवेयर के बारे में समझेंगे और उसको बहुत ही डिटेल में सारे पहले हार्डवेयर को देखेंगे आगे जा करके जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें, और देन उसके बाद हम फाइनली लास्ट में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे जो दूसरा कंपोनेंट है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है हार्डवेयर, इसको हम समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है। क्योंकि देखिए दोनों ही जो कंपोनेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन दोनों ही कंपोनेंट को मिला करके कंप्यूटर कोई भी फंक्शन कर पाता है कंप्लीटली, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग व्हाट इज़ हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। तो कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट मतलब सिंपल जो पार्ट आप टच कर पाते हो, जिसको आप छू पाते हो, जो बेसिकली हार्ड है, नाम से पता चल रहा है हार्ड मतलब क्या, सख्त चीज़, और वेयर मतलब सामान। तो कंप्यूटर का वो डिवाइस, वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर है, सीपीयू है, और भी कई सारे डिवाइस हम देखने वाले हैं आगे जा करके। ये सब जो डिवाइस है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। आज का क्लास यहीं तक था। चलिए देख लेते हैं कुछ लास्ट में एमसीक्यू। तो सबसे पहले है डेटा इज डिफाइंड एज। तो इसका बताइए आंसर क्या होना चाहिए। डेटा इज डिफाइंड एज, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। तो ये इसका सही जवाब होना चाहिए, राइट। दूसरा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डेटा। तो इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल है डिजिटल डेटा का। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, जो टेक्स्ट फाइल हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है वो डिजिटल डेटा का एक एग्जाम्पल है, यानी कि सी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशंस है। तो जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन है, कुकिंग, पेंटिंग, ड्राइविंग, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, प्रोसेसिंग, यानी कि सी।
नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर रेफर्स टू। हार्डवेयर इनमें से क्या चीज़ होता है? बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इंटरनेट सर्विस, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो इसका आंसर सी होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि डे 3 में, जिसमें फंडामेंटल का कुछ और हम लोग पार्ट्स देखने वाले हैं।